हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई अटेंडेंट 2021 के रिक्वायरमेंट आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आरबीआई से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग पूरा आरबीआई का डिस्कशन कर सकें। तो बेसिकली हम एक आ गए इस टॉपिक को लेकर के, जो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट और डिमांड था। तो चलिए बेसिकली हम इस टॉपिक का डिस्कशन करें, और इस टॉपिक का डिस्कशन करने के बाद आप लोग आरबीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये मेरा 100% दावा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज हम ये क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग के अच्छी तरह दिखे। तो चलिए, आज का फर्स्ट पॉइंट है आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता 5 करोड़ ऑफ कैपिटल अंडर आरबीआई एक्ट। यानी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, तो अब हिंदी में देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में 5 करोड़ रुपए पूंजी से आरबीआई का अधिनियम 1934 के तहत स्थापना की गई। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब है इन 1937 आरबीआई हैड ऑफिस वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या करा, यानी 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? मुंबई में। यानी इसको याद रखिएगा, इन मेजर पॉइंट हो। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट किया गया मुंबई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन फॉर जॉन हिल्टन यंग कमीशन। यानी किसके कमीशन पर आरबीआई का स्थापना किया गया? तो कौन कमीशन था? जॉन हिल्टन यंग कमीशन, या इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसे आप रॉयल कमीशन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? आरबीआई अकाउंटिंग ईयर, यानी आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून। इसको याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पर आरबीआई का सिंबल क्या है? यानी आरबीआई का सिंबल क्या है? तो आरबीआई का जो सिंबल है टाइगर अंडर प्लाम ट्री। याद रखना है इसको, टाइगर अंडर प्लाम ट्री पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है फ्रेंड? कोलकाता, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? आरबीआई ऑफिस, यानी आरबीआई का ऑफिस का हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसमें 4 जनरल ऑफिस यानी या लोकल ऑफिस जिसका कहाँ पे है? दिल्ली और मुंबई और चेन्नई कोलकाता, यानी चारों मेट्रो सिटी में है। इसको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 20 जो है रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यकाल इसमें 20 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देख लें। या 11 को इसमें सब ऑफिस है, यानी उप कार्यकाल इसका 11 है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? आरबीआई फुली ऑनर्ड सब्सिडियरी, यानी आरबीआई के पूर्ण सहायक संस्था कौन कौन से है? इसको देख लेते हैं। तो एक में है DICGC, यानी DICGC का फुल फॉर्म देख लें। तो फुल फॉर्म इसका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? BRBNMPA, यानी इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो आरबीआई से कुछ फैक्ट था। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो और इसका कुछ फैक्ट यहाँ है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आरबीआई का जो बोर्ड डायरेक्टर है वो कितने मेंबर का होता है फ्रेंड? तो आरबीआई का जो बोर्ड डायरेक्टर है मेंबर, उसमें 21 होते हैं मैक्सिमम। तो चलिए देख लेते कौन कौन इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए। फर्स्ट इसमें आरबीआई के एक गवर्नर सम्मिलित रहते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर इसमें सम्मिलित रहते हैं, और फिर 4 डायरेक्टर जनरल ऑफिस सम्मिलित रहते हैं। और इसमें जो 10 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाई रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी 10 डायरेक्टर भारत सरकार द्वारा नियुक्त रहते हैं इसमें। और पॉइंट इसमें क्या है? और पॉइंट 2 डायरेक्टर जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त रहते हैं। तो 2 पॉइंट हुआ आपका।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है BOD मैक्सिमम इसमें टर्न 4 ईयर का रहता है, यानी बोर्ड डायरेक्टर का अधिकतम कार्यकाल कितने दिन का रहता है, 4 ईयर्स का रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, RBI गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल कितने दिन का होता है फ्रेंड, तो RBI एवं डिप्टी गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, RBI गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी RBI का जो डिप्टी गवर्नर की नियुक्त करता है वो कौन करता है फ्रेंड, वो भारत सरकार करता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, RBI का फर्स्ट गवर्नर कौन था फ्रेंड, तो RBI का जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1935 से लेकर 1937 तक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोला RBI सेकेंड गवर्नर वाज, कौन थे फ्रेंड, सेकेंड गवर्नर सर जेम्स टेलर थे, सर जेम्स टेलर, याद रखिए इनका सेकेंड यानी था। इनका एडिशन कब था 1937 से लेकर 1943 तक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, RBI जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे फ्रेंड, तो RBI का जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो CD देशमुख जी थे, और इनका टाइम पीरियड क्या था 1943 से लेकर के 1949 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, RBI के जो ये RBI का प्रथम गवर्नर CD देशमुख जो भारतीय थे, याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला RBI का 25वां गवर्नर कौन थे, तो 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे, इसको याद रखना। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन आप सबके लिए, RBI का वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है, तो इसका कमेंट आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो फर्स्ट में ऑप्शन है BP कानूनगो, 2 में है MK जैन, और 3 में है मिचकल पात्रा। इसको तीनों का आपको लेके कमेंट कीजिएगा, इसमें से कौन आंसर राइट होगा। चलिए कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं RBI का। तो RBI का ये जो फैक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। RBI इज सेंट्रल एंड एपेक्स बैंक्स ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब है RBI भारत का केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक है। RBI भारत का केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक है, याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, RBI रेगुलेट्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी RBI भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। कौन करता है भारतीय बैंकिंग का संचालन, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संचालन RBI ही करता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, RBI नए बैंकों के लाइसेंस जारी करता है एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत ये सब कार्य करता है, यानी कहने का मतलब RBI प्रोवाइड लाइसेंस टू न्यू बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, यानी RBI नए बैंकों का लाइसेंस जारी करता है, और ये किस सेक्शन के तहत करता है, तो 1949 सेक्शन 22 के तहत करता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, RBI इशू करेंसी या मॉनेटरी अंडर सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट 1934। तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या कर रहा है, RBI करेंसी या मुद्रा जारी करता है, और यह जो करता है किस एक्ट के तहत करता है, 1934 के सेक्शन 22 के तहत करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए इसका और पॉइंट देख लेते हैं। इसका और पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, RBI मौद्रिक एवं साख नीति भी तैयार करता है, यानी RBI मौद्रिक एवं साख नीति तैयार, यानी RBI प्रिपेयर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो याद देख लीजिए क्या करता है, ये मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का भी नीति तैयार करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला RBI कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, यानी RBI मुद्रा की पूर्ति
एवं महंगाई को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, आरबीआई रेगुलेट टू मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो मनी मार्केट का रेगुलेट जो करता है वो आरबीआई ही करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यानी आरबीआई ऑल्सो मैनेज फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब आरबीआई भारत के विदेशी भंडार का प्रबंधन करता है। कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। यानी आरबीआई भारत के विदेशी भंडार का प्रबंधन करता है, याद कर लेना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, यानी कहने का मतलब है आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यानी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आरबीआई इज बैंक अगेंस्ट एन एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब है आरबीआई सरकार का बैंक एवं एजेंट एवं सलाहकार है। आरबीआई सरकार का बैंक है और एजेंट एवं सलाहकार है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए और नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। आरबीआई न्यू एज लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी आरबीआई को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीए का क्वेश्चन मिलते रहे। और एक क्वेश्चन आपके आरबीआई अटेंडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।